हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, सॉरी नम्रता। हेलो। हेलो, हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। ठीक है, हाँ जिस दिन जी। आप नहीं होते हो ना, आप भी मुझे मैसेज कर दिया करो, और जिस दिन मैं नहीं होंगी आई विल टेक्स्ट यू बिफोर हैंड, ठीक है? ओके ओके, नो सो दैट वी प्रॉब्लम। कैन प्लान अकॉर्डिंगली। या श्योर। ठीक है। तो जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू असेस एंजाइटी एंड एवरीथिंग, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरवेंशन। जैसे इंटरवेंशन प्लानिंग से वील गेट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट विद द पेशेंट, क्योंकि अब असेसमेंट होगी, अब हमें पता लग गया कहाँ लाई कर रहा है, क्या सिविरिटी है, क्या हिस्ट्री है, क्या क्या कॉजेज हैं, सब पता लग गया। आवर नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, ओके। कैसे कैसे सारा कुछ होगा। As CBT therapist, we don't just reduce symptoms, we help clients understand and change the pattern that keep anxiety going. ठीक है ना, हमने उनका पैटर्न, उनका सारा कुछ ब्रेक करवा के सब आगे लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज साइको एजुकेशन। अगर हमारे पेशेंट को पता ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग विद हिम, कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन विद यू, देन दिल फील लाइक कि बस ये एवरीडे फीलिंग है हमारी, हम ऐसे ही फील कर रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक उनको पता ही नहीं है द कॉज, व्हाई इज इट हैपनिंग विद देम, व्हाई व्हाट इज हैपनिंग विद देम, एवरीथिंग इज नॉट क्लियर टू देम, तब तक उनका जो इवन द ट्रीटमेंट प्लान जो है वो दे विल नॉट पार्टिसिपेटेड इन प्रॉपरली। केयर गिवर्स हो गए या जब हमारा पेशेंट ही हो गया, उन सबको साइको एजुकेट करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज क्लाइंट नीड्स टू अंडरस्टैंड एंजाइटी कि वो है क्या चीज है बिफोर दे लर्न हाउ टू मैनेज इट। सो वी नीड टू टेल देम व्हाई इज इट हैपनिंग, आपका ट्रिगर क्या है, क्या कॉजेज है, एंजाइटी होता क्या है, वी नीड टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग। ठीक है ना। एंजाइटी फिर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अपने पेशेंट को? कि जो बेसिकली उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर वो घबरा रहे हैं, बेसिकली हम बोलते हैं कि घबराहट हो रही है, कुछ काम है, काम करने से पहले, और दे आर फीलिंग कि कैसे होगा, एप्रीहेंसिव है कहीं जाने से पहले, कोई डर है, या Yeah, we need to make them understand in a very layman language as well, because they don't understand पूरा proper how we talk. सो सबसे बेटर रहता है उनको ये बताना कि एंजाइटी जो है वो हमारे ब्रेन का जैसे एक अलार्म सिस्टम है, जैसे मैंने आपको भी समझाया था। ठीक है ना, और वो अलार्म सिस्टम तब बजता है जब कुछ चेंज आने वाला होता है। ठीक है ना, बट कई बार ऐसा होता है कि वो अलार्म सिस्टम बंद होना ही भूल जाता है। इट कीप्स ऑन रिंगिंग नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, इवन इफ देर इज नो सिचुएशन, इट कीप्स ऑन रिंगिंग कि कुछ होगा ऐसे करके आपका ब्रेन जो है इसी फ्लाइट एंड फाइट मोड में रह जाता है, सर्वाइवल मोड में रह जाते हो आप। सो यू नीड टू बी वेरी बहुत एग्जाम्पल्स दे दे के समझाना पड़ जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड पूरी ऐसी टर्म्स। चाहे खुद का एग्जाम्पल दे दो, जैसे एक्सपीरियंस शेयरिंग हम करते हैं कि जैसे कल मेरा एग्जाम है, मुझे भी एंजाइटी हो रही है, बट दैट इज नॉट अ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट्स अ फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी जो मुझे फील हो रही है, जो हमें एवरीडे लाइफ में फील होती भी है। वी नीड टू, जैसे होता है ना, जितना एक्सप्लेन हो सके, जितना साइको एजुकेट हो सकता है, उतना हमें समझाना है। उसके लिए वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एंजाइटी साइकिल, जैसे कि हमने उनको पूरा ड्रॉ करके दिखा देना, ट्रिगर, थॉट, एंजाइटी होती है, फिर उसके बाद हमें फिर फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, फिर फिजिकल सिम्टम्स को यू अवॉइड, फिर उसके साथ हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, और जिसके साथ मोर एंजाइटी होती है। ठीक है। ये जो साइकिल होता है इसमें सबसे पहले आपने ये देखा हुआ एंजाइटी साइकिल? नहीं, वही ओके, है जो काउंसलिंग में बड़ा, ओसीडी में भी बनाते, एक थॉट आया, उसके बाद वो या इट्स एक। बेसिक वही, जैसे एक थॉट आता है, मतलब एक ट्रिगर हम्म। होता है कि मतलब ट्रिगर होगी कोई सिचुएशन। ठीक है, फिर उसके बाद थॉट आता है, थॉट के साथ हमें एंजाइटी आने लग जाती है, हमारे फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फिर फिजिकल सिम्टम्स से बचने के लिए वी अवॉइड द सिचुएशन एज इट इज, फिर हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। फिर वो टेम्परेरी रिलीफ से उसके साथ हमारी एसोसिएशन ही बैड हो जाती है उस सिचुएशन के साथ, कि वो मोर एंजाइटी देने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिचुएशन आप कह लो कि स्पीकिंग इन अ मीटिंग, हम मैंने मीटिंग में बोलना है, थॉट है कि मैं आई विल एम्बैरेस माई सेल्फ, फीलिंग आ गई वही एंजाइटी की। फिर बिहेवियर आ जाएगा कि हम मैंने फोन करके सिक लीव दे दी, अवॉइड कर दी मीटिंग। ठीक है ना। फिर रिजल्ट से आई विल फील बेटर शॉर्ट टर्म कि चलो ठीक है, द मीटिंग हैपेंड, आई वॉज नॉट देयर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट फिर वही, ये जो हमारा है वो लॉन्ग टर्म फियर में टर्न हो जाएगा,
I will never be able to take a meeting, I will never be able to speak in front of people, and then it will become, जैसे मेरे को सोशल एंजाइटी हो गई, वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जो शॉर्ट टर्म एंजाइटी है उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दूंगी मैं ऐसे। ठीक है। ओके, सो व्हाई डू एंशियस जो पीपल हैं दे कंटिन्यू अवॉइडिंग सिचुएशंस इवन व्हेन अवॉइडेंस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। ऐसा होता है ना कि आप तो भी हम अवॉइड करते रहते हैं सिचुएशंस को, इवन जब पता है कि अवॉइडेंस से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ऐसा क्यों करते हैं? एक ह्यूमन नेचर है ना कि चलो ये चीज नहीं हो रही है तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, उस चीज को हम फेस ही नहीं कर हाँ, रहे हैं, फेस ही नहीं टेम्पररी कर पा रिलीफ। रहे हैं या टेम्पररी के लिए। ओके, सो सबसे जो सीबीटी की मोस्ट इफेक्टिव चीज है जो हमें मिलती है इन क्लाइंट्स इज चेंजिंग, मतलब ग्रेजुअली चेंजिंग द क्लाइंट्स बिहेवियर। हम्म। ठीक है ना। जैसे बिहेवियरल इंटरवेंशंस लेके आओगे ना, वैसे वैसे जैसे बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स आर इंटरलिंक्ड। अगर आप बिहेवियर्स में चेंज लाओगे तो फीलिंग्स एंड थॉट्स में चेंज आता जाएगा, जैसे वो सब इंटरलिंक्ड है। तो सबसे इफेक्टिव रहता है जब आप बिहेवियर, आप रूटीन लेके आओ। थॉट चैलेंजिंग तो चलती ही है, बट बिहेवियर इंटरवेंशन से इट गेट्स बेटर, कि हम ऐसे चेंजेस ले आए, रूटीन में ब्रेकअप कर दे, ऐसा सा कुछ, तो वो चेंजेस आने लग जाते हैं इफेक्टिवली। कॉमन बिहेवियरल इंटरवेंशंस होती है एक्टिविटी स्केड्यूलिंग हो गई जैसी। इट इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेन देयर इज एंजाइटी जो विड्रॉल कॉज करती है। एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कोई इवेंट आ रहा है सोशल, उनको बोलो कि आपने अटेंड करना ही है। ठीक है ना। रेगुलरली काम पे जाना है। अवॉइडेड टास्क है जो प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत आ जाता है इनमें, वो करवाने हैं इनसे। ये सब बिहेवियरल उसमें आ जाएगा, एक्टिविटी शेड्यूलिंग हो जाएगा, ये इंटरवेंशन में आ जाएगा। देन देर आर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना। जिनका पर्पस होता है कि हम एंजाइटी प्रेडिक्शंस देखें कि एंजाइटी किस लेवल तक पहुंचती है अगर हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है ना। जैसे क्लाइंट है, इफ इट द क्लाइंट बिलीव्स कि इफ आई मेक वन मिस्टेक ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन, सब सोचेंगे कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कि आई एम अ फेलियर, आई कैन नॉट रीच दिस, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, मतलब वही एम्बैरेसिंग हो। तो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट यहाँ हो जाएगा, प्रेजेंट करो और इंटेंशनली एक छोटी सी मिस्टेक कर दो। ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक करने के बाद आउटकम देखो क्या आती है। अब आउटकम में क्या होगा, क्या, जब आउटकम आप देखोगे उसमें आप यू विल आस्क क्वेश्चंस लाइक क्या एविडेंस है कि आपकी जो फियर है वो सपोर्ट हुई थी इसमें, कि क्या हुआ था ऐसा कि उसके बाद आउटकम में कुछ ऐसा हो गया बड़ा, कोई कैटास्ट्रोफाइजिंग चीज हुई अगर आपने मिस्टेक कर दी। ऐसे ही हमने उनको फियर को चैलेंज करना है। वी नीड टू चैलेंज कि अच्छा ठीक है, तो फिर अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो क्या हुआ, आपको कंपनी ने निकाल दिया फिर उससे? ओके। ठीक है ना। ऐसे ही हमने, ये हो गया अगर हम उनके साथ बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करें। ठीक है ना। फिर आता है एक्सपोजर। ठीक है ना। एक्सपोजर भी यू नीड टू बी, ग्रेजुअली यू नीड टू डिसेंसिटाइज। एक्सपोजर एकदम से दोगे तो एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे होता है ना, अगर 1 to 10 उन्होंने प्रॉब्लम लिस्ट में लिखा है, ठीक है ना, तो हम हमेशा 10 से सबसे कम वाली एंजाइटी वाली चीज से वर्क करना शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाली चीज पे ले लेंगे ना, वो एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनकी एंजाइटी पीक पे चली जाएगी। सो वी नीड टू वर्क, हमें लिटिल स्टेप्स लेके चलना है। एक्सपोजर में भी डिसेंसिटाइजेशन शुरू करनी है, ताकि हम जो है उनका जो सबसे ज्यादा एंशियस चीज है उसको एकदम से हिट करके उनको और ज्यादा एंजाइटी ना दे दें। ठीक है। सो वी पहले तो हमें पता होना चाहिए फिर कि अगर इनकी ये प्रॉब्लम है तो हम कैसे कैसे डिसेंसिटाइज करना शुरू करें। वी नीड टू मेक अ प्लान अबाउट दैट। ओके। ओके। सो एक्सपोजर जो है ये सबसे ज्यादा एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन है एंजाइटी की। इट सब वी यूज इट अ लॉट, बट वी जस्ट नीड टू बी वेरी माइंडफुल व्हाइल यूजिंग इट। ठीक है। इट एक्सपोजर का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से सब कर दिया। इट मीन्स फेसिंग फियर सिचुएशंस ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम। ठीक है ना। वही एक्सपोजर इज प्लान्ड, ग्रेजुअल एंड कोलेबरेटिव। अगर वो रेडी नहीं है तो वी कैन मोटिवेट देम, बट वी नीड टू लोअर डाउन द स्टेप्स देन। एकदम से हम पुश नहीं कर सकते। वही एक्सपोजर इज नॉट फोर्सिंग क्लाइंट्स और फ्लडिंग क्लाइंट्स विद फियर। ठीक है ना। अब अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर एक पेशेंट को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है,
ठीक है ना। तो हमने ऐसे ही एक हायरार्की बना लेनी है फियर की। जैसे हो गया, सबसे पहले हमने उसके ऊपर लिख दिया, स्टेप्स बना रहे हैं हम ये ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज करने के लिए। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है स्पीकिंग टू वन फ्रेंड। हम पहले एक फ्रेंड से शुरू करेंगे बात कराना, फिर हम आगे आगे जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछ लो, ये सेकंड स्टेप हो गया कि पब्लिक स्पीकिंग है, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आपने हाथ उठा के क्वेश्चन पूछने हैं। फिर एक स्मॉल ग्रुप में प्रेजेंटेशन देना हो गया अगला स्टेप। देन टीम मीटिंग प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, देन पब्लिक स्पीच पे आएंगे हम लास्ट पे। ऐसे जैसे सबसे कम एंजाइटी उसको स्पीकिंग टू वन फ्रेंड में होगी, जैसे 20 आउट ऑफ 100। ठीक है, ऐसे ही हम धीरे 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 आगे लेके जाएंगे ताकि जो एंजाइटी लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़े भी ना कि हम कि यस यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव डन दिस ऑल्सो, तो इट इज जस्ट वन स्टेप अहेड। सो वी वांट टू टेक वन वन स्टेप अहेड, वी डोंट वांट टू रीच द टॉप एकदम से। ठीक है ना। वी बिगिन विद मैनेजेबल सिचुएशंस एंड वर्क अपवर्ड। अब अगर ऐसी ही सोशल एंजाइटी हो तो फिर हाउ व्हाट कैन बी द स्टेप्स फॉर दैट हायरार्की अगर हमने क्रिएट करनी हो। सोशल एंजाइटी है, हम्म। मतलब जैसे यहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग छोटे से स्टेप होते हैं कि हाँ, या मिरर में देख के हाँ, बात पहले करो। या पहले खुद पे भरोसा करना है, फिर वैसे ही सोशली हमने एक्टिव होने के लिए पहले एक फ्रेंड से बात कर ली। फिर दूसरे में कि आप उसी फ्रेंड के साथ बाहर चले गए। ठीक है ना, गोइंग आउट विद दैट फ्रेंड ओनली जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। थर्ड में आप सोशल गैदरिंग्स में जाने लग गए, मतलब जो फैमिली जिनके ऊपर यू ट्रस्ट, थोड़ा थोड़ा ऐसे बिल्डअप करते करते कि आप देन यू आर गोइंग टू इवेंट्स दैट हैव मोर पीपल। लास्ट स्टेप में ऐसा आ जाएगा दैट यू आर स्पीकिंग इन सोशल सिचुएशंस एज वेल। या ठीक है, इट्स लाइक हमें सबसे पहले कम एंजाइटी वाली चीज पे ही जाना है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज। And in this, in everything actually, not only in anxiety, we need family का support system and involvement, right? जो जैसे बड़े हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, we cannot live in isolation, we cannot heal in isolation. We need our partners, parents, we need our friends that can support us recovery के लिए, या एंजाइटी मेंटेन, मतलब होता है ना कि हम वो जितना भी डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी एंजाइटी पे, उस चीज से हील करने के लिए वी डू नीड सपोर्ट। तो फिर उसके लिए यू नीड टू साइको एजुकेट द पेरेंट्स और द सोशल सर्कल दे आर प्रेजेंटिंग यू विद, जो उनके साथ आता है केयर गिवर, यू नीड टू साइको एजुकेट देम एज वेल। ठीक है। जो कॉमन मेंटेनिंग बिहेवियर्स होते हैं जो फैमिली करती है, क्योंकि फैमिली जो है ना वो भी कई बार हमारी एंजाइटी को बढ़ाने में वो होती है, हिस्सेदार होती ही है। बिकॉज क्या करते हैं वो अनइंटेंशनली हमें वैलिडेट कर देते हैं एंजाइटी वाली चीज के। कोई नहीं, ना आजा की हो गया, फिर ऐदा बोल देना, एनकरेज कर देना है अवॉइडेंस को कि चलो कोई नहीं, अगर एक दिन नहीं जाएगा, अगर 2 दिन नहीं जाएगा स्कूल, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, साडा बच्चा बेचारा घबरा रहा सी जी। ठीक है। दे इवन ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर द क्लाइंट। अगर उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर वो पेरेंट्स क्या करेंगे, हम कर देते हैं। हमारा बच्चा तो इतना ज्यादा वो है, जब गेस्ट आते हैं घर पे वो पानी का ग्लास भी नहीं लेने आता, मैं जाके पकड़ा आती हूँ। तो ये जो है ये दे आर लाइक होता है ना, बूस्ट कर रहे हैं उसकी एंजाइटी के सिम्टम्स को। दे दे हेल्प देम टू पार्टिसिपेट इन द अवॉइडेंस एंड सेफ बिहेवियर। तो you need to be like very open with the parents as well. You need to psycho educate them ताकि वो भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि बेटर में यहाँ पर वो आपके पास 45 मिनट्स के लिए आएंगे। ठीक है ना, बाकी सारा टाइम फैमिली ही है उनके साथ। तो you need to psycho educate them and you need to create a balance between them। जो होता है ना, एक ब्रिज बिल्ड करना पड़ जाता है, ब्रिज में हाफ वे ही मिल पाओगे तुम और तुम्हारे क्लाइंट के पेरेंट्स और क्लाइंट। सो अगर वहां से एफर्ट्स नहीं पुट हो रहे तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा। सो साइको एजुकेटिंग द केयर गिवर, द पेरेंट, द ग्रुप दे लिव इन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब जैसे कई बार ऐसा पेशेंट होगा कि आई एम स्कैर्ड टू ट्रेवल अलोन, ठीक है, तो उसका पार्टनर या कोई बोलेगा कोई नहीं आई विल कम विद यू। अब शॉर्ट टर्म के लिए तो अवॉइड होगी सिचुएशन, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसको ये होता है ना कि बूस्ट मिल गया उसकी एंजाइटी को कि हाँ, अब वो इस चीज को अवॉइड ही करेगा हमेशा। उसको अब लॉन्ग टर्म हो चुका है कि वो नहीं जा सकती कहीं पे भी अकेले। ठीक है।
And another thing is you need to, monitor and document the progress continuously. तभी तुम्हें पता लगेगा कि where the patient is lying right now, where do I need to work more, where is it required कि और steps लिए जाएं. जैसे टेस्ट भी थोड़ा टाइम बाद दोबारा कर लो एंजाइटी का, लाइक अभी 1 मंथ हो गया उनको आते हुए कि कहाँ तक पहुंचे हैं, वो थोड़ा सा भी लेवल डाउन हुआ है, एक बार दोबारा टेस्ट कर लेना, उनसे फीडबैक लेते रहना कि व्हाट आर यू फीलिंग, उनके केयर गिवर से फीडबैक लेते रहना कि आपको क्या लग रहा है भी कोई आया है इम्प्रूवमेंट इनमें कि नहीं आया. यू कैन ऑलवेज आस्क सेशन फीडबैक में भी कि व्हाट इम्प्रूव दिस वीक, क्या आपको खुद में इस वीक में क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, क्या चैलेंजेस अभी भी हैं जिस पे यू वांट कि हम वर्क करें, क्या कोपिंग स्किल्स है जो आपको हेल्प कर रही हैं अगर आप में इम्प्रूवमेंट आया है, व्हाट चेंजेस डू यू वांट मी टू मेक इन द सेशन अगर आपको लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए. ठीक है ना. और कई बारी उनके बिहेवियर से भी हमें पता लग जाता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है. जैसे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता होता ना तो फिर वो थेरेपी भी होता है ना इरेगुलर हो जाते हैं. अगर रेगुलरली आ रहे हैं इट्स लाइक या दे आर पुटिंग एफर्ट, दे वांट टू चेंज कि और इनको भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो तभी रेगुलर आ रहे हैं. अवॉइडेंस थोड़ी कम होने लगी है आगे से. क्या होता है ना, अगर यू इवन इफ यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द बिहेवियर जो उनको पसंद नहीं है, जो उनको वो अवॉइड करना चाहते हैं सिचुएशन को, वो क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं कई बारी. बट अगर वो क्वेश्चन से भी बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में भी, इट शोज कि हाँ इनमें चेंजेस आ रहे हैं, देयर इज अ चेंज, उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो गई है, दे आर एबल टू गो आउट प्रॉपरली, दे आर एबल टू मेंटेन व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू. ठीक है ना. बस ये सब हमने देखना होता है. दिस इज हाउ वी नीड टू गो थ्रू द सारा जो सेशन होता है. ठीक है ना. बाकी केस स्टडीज वगैरह यू कीप यू डू यू लाइक आप तो अभी सीबीटी में हो नहीं, मुझे लगता आप हो सीबीटी में. मैंने सीबीटी के सेशन से एक आध देखे हैं, थोड़े से सेशन से अ, हाँ, थोड़े बहुत देखे हैं उसके। पर आप तो कोऑर्डिनेटर में करवा रहे थे ना आपको, हाँ जी, हाँ जी। तो यू विल सीबीटी बी में डूइंग नहीं, बोथ. मैंने पर देखे थे, उनके साथ बैठी थी उस दिन। अच्छा, बट ये ट्रेनिंग तो इट इज ऑल अबाउट सीबीटी. या पर आप पूछ चलो. लो कि एग्जैक्टली, बट जो उन्होंने सिलेबस दिया वो इसी का है सारा। आई थिंक जो आपको हम्म. वो तो मुझे करना ही करना है साथ में काउंसलिंग भी। बस ठीक है, फिर भी आप रीच द डे 5, कल डे 6 का कर लेंगे. ठीक है। हम्म. ठीक है. ओके. ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर। टेक केयर.